हमला चाहे पहलगाम का हो, हमला चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, ये हमला करने वाला पहले अल्लाह अकबर क्यों बोलता है? Bleed India with 1,000 cuts. बिल्कुल ऐसे जिस तरह हमने इसके जिस्म पे इतने छोटे छोटे से सुराख बनाए ना, इससे बदतर हालत करूंगा मैं उस मुल्क की। कौन है जिसको सनातन की ताकत से आग लग रही है? हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का, और दर्द है तो केवल इसी बात कि विदेशों ने हमारे साथ क्या किया। उनका तो हम मुकाबला कर लेते, दुख इस बात का था कि हमारे सभी लोगों ने साथ नहीं निभाया। नमस्कार, नमो नारायण। पिछला पूरा सप्ताह जो है वो एक बॉलीवुड की बहुचर्चित फिल्म धुरंधर और उसकी प्रोपोगंडा पे मीडिया ने काफ़ी कुछ कहा, लिखा, अलग अलग लोगों के वक्तव्य आए। मुझे भी आप में से कईयों के मैसेज भी मिले और कई बार फ़ोन चर्चा पे भी ये बात आई। मैं बहुत कम फिल्में देखता हूँ। हाँ, काम की राष्ट्रवादी सनातनी फिल्में ज़रूर देखता हूँ, पर धुरंधर को शायद देखना अभी मेरा बाकी है। बाकी इसलिए है क्योंकि जो हाइप क्रिएट की गई है इसको देखने के लिए, उसमें देखना लाजिम बनता भी है। और अगर ये देखना चूक भी जाता, एक बार मन बना भी लिया न देखूं, पर किसी हमारे मित्र ने जब आरफा खानम शेरवानी का ये स्टेटमेंट भेजा अबाउट दिस मूवी, तो मुझे समझ में आया कि ये फिल्म तो हर सनातनी को, हर भारतवासी को देखनी ही चाहिए। तो पहले तो आप ये देखिए कि हमारी मोहतरमा ये आरफा खानम शेरवानी कहती क्या है। समस्या नंबर 1, इस फिल्म में इस कदर वायलेंस और इस कदर अग्रेशन है कि पूरे तरीके से जब आप फिल्म देखकर लौटते हैं तो न सिर्फ कि आप एक ख़ास समुदाय से नफ़रत करते हैं, उस समुदाय के जितने भी सिंबल्स हैं उनसे नफ़रत करते हैं, उनकी भाषा से, उनके रहन सहन से, उनके बिलीफ सिस्टम से, बल्कि आप किसी भी चीज़ से नफ़रत कर सकते हैं। हिंसा के बाद हिंसा सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि पाकिस्तान के नाम पर मुसलमानों का विरोध, कि जिस तरह से इस फिल्म में मुस्लिम संकेतों का इस्तेमाल किया गया है, चाहे अल्लाह अकबर जैसे पाक नारे का गलत इस्तेमाल किया गया हो कि आतंकवादी चिल्ला के कह रहे हैं अल्लाह अकबर, या नमाज पढ़ के एक छोटा टीनेज लड़का जाके आतंकवादी घटना को अंजाम देता है। इसके अलावा खतना का जिस तरह से बहुत ही भद्दे तरीके से उसका रेफरेंस दिया गया है इस फिल्म में, कि राष्ट्रवाद का मतलब, भारत के राष्ट्रवाद का मतलब, आप सोचिए कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे राष्ट्र निर्माता गांधी, नेहरू, आज़ाद, अंबेडकर, इन सब ने हमारे लिए जो कुर्बानियाँ दी, इस नए राष्ट्र का निर्माण किया। 80 साल इस राष्ट्र को होने जा रहे हैं कि इसलिए किया कि हमारी पूरी देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति सिर्फ एक राष्ट्र से नफरत करने में गुजर जाए। बहुत ही संकीर्ण और भद्दी और मर्दवादी और बहुत ही श्रिल एक तरह का नेशनलिज्म है वो दिखाया गया है। आपने इस क्लिप के अंदर जो चीज़ देखी, फिल्म से लग कर के मैं इस चीज़ का जवाब नहीं दूंगा जो कहती हैं वो। इस कदर वायलेंस और इस कदर अग्रेशन है कि पूरे तरीके से जब आप फिल्म देखकर लौटते हैं तो न सिर्फ कि आप एक खास समुदाय से नफरत करते हैं, उस समुदाय के जितने भी अब इनको इस फिल्म में 75 वर्षों में पहली बार हिंसा दिखाई देती है। खान गैंगों की फिल्म में नंगा दम नाच होता है। आप देखते हो किस तरह से खून की होली खेली जाती है। इनको तब होश नहीं आया कि ये हिंसा खान युगों से चली आ रही है, और ये फिल्म की हिंसा इनको थोड़ी सी बुरी लगती है। आगे बढ़ते, उनकी भाषा से, उनके रहन सहन से, उनके बिलीफ्स। अब इनकी भाषा, इनके रहन सहन, इस पर भी इनकी टिप्पणी है। तो ये मतलब कह रही हैं कि 75 वर्षों से जो कादर खान, मरहूम कादर खान हो, जावेद अख्तर जैसे लोग हों, सलीम खान जैसे हों, खान गैंगों की जो स्क्रिप्ट थी या भाषा थी वो बड़ी संस्कृत में भाषा होती थी बॉलीवुड की, जबकि इससे से घटिया फिल्मों की डबल मीनिंग वाली फिल्में कई बार रिलीज हुई, लेकिन इस तरह के पत्रकार कभी भी उस पर कुछ बोले नहीं। आगे सुनिए। बल्कि आप किसी भी चीज से नफरत कर सकते हैं। हिंसा के बाद हिंसा सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि पाकिस्तान के नाम पर मुसलमानों का विरोध। अब ये पाकिस्तान के नाम पर मुसलमानों का विरोध, तो ये मोहतरमा आरफा खानम शेरवानी जो है, ये पाकिस्तान की हैं कि हिंदुस्तान की मुझे नहीं पता, पर इनको दर्द हुआ है
कि पाकिस्तान के नाम पर तुम मुसलमानों की बैंड बजा रहे हो। कौन से मुसलमान? सनातनी मुसलमान तो आज भी हम अपने दिल से लगा करके चलते हैं। वो हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहेंगे। भैरव साधना शिविर के बाद आपके अनुरोध पर अब काली शक्ति साधना का शिविर 27 और 28 दिसंबर शनि रवि को किया जा रहा है और इस साधना में हमारे साथ मां श्री गीतम भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ेंगी। साथ साथ में दीक्षा का भी, मंत्र दीक्षा का भी कार्यक्रम होगा। तो इस 2 दिवसीय शिविर के अंदर भैरव साधना के साथ प्रारंभ करने वाले शक्ति साधना में प्रवेश कर पाएंगे और काली साधना का जुड़ाव रखकर काली साधना में हमसे जुड़ पाएंगे। बाकी विवरण हमारी वेबसाइट www.swamiopar.com पर दी गई है। तो आइए मिलते हैं काली सहस्त्रनाम साधना में। नमो नारायण। लेकिन इस चीज पर मुझे हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ नायक जिसको मैं मानता हूं, अजीत डोभाल जी का वो स्टेटमेंट याद आता है। पहले आप अजीत डोभाल जी का जवाब इसी स्टेटमेंट से सुनिए, जहां पर वो कहते हैं कि हिंदुस्तानियों को हराया है तो सिर्फ हिंदुस्तानियों ने ही। हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का। और दर्द है तो केवल इसी बात का। भारत के इतिहास में अगर दर्द केवल इस बात का नहीं है कि विदेशों ने हमारे साथ क्या किया, उनका तो हम मुकाबला कर लेते। दुख इस बात का था कि हमारे सभी लोगों ने साथ नहीं निभाया और साथ नहीं दिया। और इसकी फीलिंग आज भी मुझे इस देश में होती है। तो आपने ये स्टेटमेंट अजीत डोभाल जी के श्रीमुख से भी सुना, जो सत्य की स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट को फिल्म में भी किरदार के द्वारा दिखाया जाता है और बताया जाता है कि इस फिल्म के अंदर जो कहानी चली है वो बॉम्बे पर जो अटैक है उस पर है, जाली नोट्स पे लग करके है और उसमें कई लोगों की जो है ना चीथड़े खोल खोल करके बताया गया है। लेकिन जिस तरह से बताया गया है ड्रामेटिक, तो कई जो भीतर रहने वाले तो ठीक ही हैं, लेकिन बाहर वालों को भी काफ़ी कुछ बरनाल की ज़रूरत पड़ी है। एक सब्सक्राइबर ने लिखा है स्वामी जी कि वायर वालों के स्टेटमेंट और रिव्यू से पिछवाड़े में आग लगी है। इस स्टेटमेंट को जो लाइक्स मिली हैं वो तो चैनल को भी लाइक्स नहीं मिली हैं। कहने का अर्थ, अब ये बद्दी लैंग्वेज है, वैसे ये लैंग्वेज ठीक नहीं है, परंतु सत्य को हम नकार नहीं सकते हैं कि कौन है जिसको सनातन की ताकत से आग लग रही है कहीं पर भी, लेकिन लग रही है। तो मैं ऐसा मानता हूं, जो आपने आरफा खानम शेरवानी का स्टेटमेंट सुना और जिस संस्था से वो जुड़ी हुई हैं उनके दर्द को भी हम समझ सकते हैं। लेकिन ये युग जो आप देख रहे हो, ये युग है सनातन के उदय का युग। अगर आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है, अगर आपको अपने आप पर श्रद्धा नहीं है, देश पर श्रद्धा नहीं है, देश के नेतृत्व पर श्रद्धा नहीं है, देश के सनातन पर अगर श्रद्धा नहीं है, तो आप अंट शंट जानवरों सा जीवन, जानवरों सा व्यवहार कर सकते हैं। इन्होंने जो एक और शब्द कहा था कि मुस्लिम नाम का उपयोग, तो अल्लाह अकबर नारे का भी दुरुपयोग, ऐसा उनका आक्षेप है। इसका जवाब मैं दूंगा तो शायद हो सकता है कि मैं एक हिंदुस्तानी हिंदू हूं, पर इसका जवाब भी इनके ही जमात के अच्छे एक भारतीय सनातनी मुसलमान दे रहे हैं। आप उनकी भी सुनिए, वो जो नाम लेकर के ऑस्ट्रेलिया के हमले में नाम बता रहे हैं उससे संबंधित है। देखिए 2014 में भी ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमला हुआ जो हैदर ने किया। अब 2015 में फरहाद ने किया, 2017 में याकूब ने किया, 2018 में हसन ने किया, 2024 में इस्माइल ने किया और अब सैयद अख्तर और नवीद अख्तर ने किया। अकरम, आपने देखा जितने भी आतंकवादी हमला करने वाले थे वो सारे एक ही धर्म के हैं। मैं नहीं कहूंगा विशिष्ट समुदाय, ये सारे मुस्लिम नामधारी हैं। अब ये कितने मुस्लिम हैं उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि वो 5 वक्त के नमाजी थे या वो मदरसों के प्रोडक्ट्स थे या उनको बरगलाया गया था या उनका ब्रेन वॉश किया गया था। पर एक चीज़ तो समझ में आती है, हमला चाहे पहलगाम का हो, हमला चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, हमला चाहे न्यूजीलैंड का हो, हमला चाहे ब्रिटेन का हो, हमला चाहे कनाडा का हो, ये हमला करने वाला पहले अल्लाह अकबर क्यों बोलता है? कभी आपने सुना हो कि कोई हमलावर आकर के पहले जय श्री राम बोले और
हमला कर दे। खैर, ये चीजें विचार करने की हैं, निष्पक्ष भाव से इसको समझने की हैं। जब तक हम निष्पक्ष भाव से नहीं समझते हैं, एटलीस्ट भारत के अंदर रहने वाले सभी सनातनियों को मैं कहूँ, उन सनातनियों में मुसलमान भी आ जाते हैं, क्योंकि सनातनी मुसलमान विश्व का एक ऐसा क्लास मुझे लग रहा है बन रहा है जो आने वाले समय में पूरे विश्व को इस्लाम की सही रोशनी दिखाएगा। अगर इस विश्व में इस्लाम बचेगा और इस्लाम को कहीं सही रोशनी दिखाएगा तो वो भारत का मुसलमान ही दिखाएगा, क्योंकि इस्लाम की जो व्याख्या की जाती है एक तरफ से अरब वाला वहाबिज्म, और एक इस्लाम की व्याख्या होती है सूफीज्म से। सूफीज्म की जो जड़ें हैं आज भी वो भारत के अंदर है। वरना आप मुझे बताओ, कोई मजार, कोई दरगाह सऊदी अरेबिया में हो या जीसीसी कंट्रीज जिन्होंने इस फिल्म को बैन किया, बड़ा दर्द हुआ उनको, और होना भी चाहिए था, क्योंकि तारें जुड़ करके बताई गई हैं उस फिल्म के अंदर। कुल मिलाकर के भगवान गौतम बुद्ध ने एक वाक्य कहा है, What you think, you become. What you feel, you attract. What you imagine, you create. तो ये हम जब तक सनातनी भारतीय अपने अंदर शक्ति का संचार नहीं करते हैं, स्वयं की शक्ति, स्वयं के राष्ट्र की गरिमा को जब तक हम नहीं पहचानते हैं, तब तक ये बॉलीवुड के चवन्नी चवन्नी लोग भी हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को, हमारे सनातन को और हमारे सत्यों को तोड़ मरोड़ करके जो 70 साल से दिखाया, अब उसमें जो करेक्शन आनी शुरू हुई है, इससे इनको तकलीफ तो हुई है। शक्ति के विषय में पुनः मैं कहूँगा, ये अजीत डोभाल जी के शब्द नहीं, मंत्र हैं। आप इस क्लिप को समझिए कि शक्ति और शक्ति साधना वास्तव में होती क्या है। इतिहास का निर्णय हमेशा उसके पक्ष में गया है जो शक्तिशाली था। इसने कभी उसका साथ नहीं दिया जो न्याय के साथ था, जो सही था। अगर ऐसा होता तो दिल्ली में बाबर रोड होती है, बाबर रोड है लेकिन राणा सांगा रोड नहीं है, क्योंकि बाबर आया, विजयी हुआ, राणा सांगा हार गया। भारत की हिंदूशाही किंगडम अफगानिस्तान से होती सिकुड़ती यहां तक नहीं आ जाती। हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, हमने किसी के जीवन मूल्यों को नष्ट नहीं किया, हमने किसी के धर्म ग्रंथों को और धर्म स्थानों को नष्ट नहीं किया। शायद हम न्याय संगत थे, शायद सत्य भी हमारे पक्ष में था, लेकिन शक्ति हमारे साथ नहीं थी। इसलिए इतिहास ने हमें उसकी सजा दी। इतिहास ने हमेशा उनको सजा दी जिन्होंने विचारों को कर्म से और न्याय को शक्ति से अधिक महत्व दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको उसकी तिलांजलि कर देनी चाहिए, ये नहीं है कि न्याय का अपना महत्व नहीं, लेकिन यदि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो शक्तिशाली बनना ज्यादा आवश्यक है। तो आपने देखा कि जिस राष्ट्र के पास या जिस राष्ट्र के उस नेता के पास शक्ति है, उसी का ही आदर होता है। आज अगर भारत का कहीं पे आदर हो रहा है तो वो इसीलिए हो रहा है कि वो प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति का भी फोन उठाने से मना करने की ताकत रख सकता है। उसका सम्मान है, और वो सम्मान के लिए 56 का सीना होना। आप मुझे कह सकते हो मैं अंधभक्त हूं, और मुझे गर्व है कि कम से कम मैं जीवित मनुष्य का भक्त हूं। मरे हुए मनुष्यों का भक्त होना ये कोई बड़ी शोभा वाली बात नहीं है। और इसका तर्क के ऊपर भी आधार देते हैं कि 75 वर्षों से जो फिल्में बन रही थी बॉलीवुड के अंदर, जो शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान जैसे लोग बना रहे थे, उनके माध्यम से डायरेक्टर प्रोड्यूसर बना रहे थे, उसमें कौन से सनातनी को महिमा मंडित किया गया? बॉलीवुड ने आज़ादी के बाद जो काम आज तक किया, 2014 तक मैं मिनिमम कह सकता हूं, इसका प्रमाण मैं कहूं इससे अच्छा है कि आप सुधांशु त्रिवेदी जी की ये क्लिप देखिए कि बॉलीवुड के अंदर हिंदुओं को कैसे चित्रित किया जाता था। 1970 के बाद एक पिछले 50 साल की मूवी बताइएगा जिसमें भगवा बसधारी को पॉजिटिव रोल में दिखाया गया। भगवा बसधारी छोड़िए, कंठी माला पहने हुए व्यक्ति, धोती कुर्ता पहने व्यक्ति, टीका लगाए व्यक्ति पॉजिटिव रोल में दिखता हो। भाषाई आधार पर मैं कहता हूं, शुद्ध संस्कृत लिस्ट हिंदी बोलने वाला करेक्टर या तो विलेन होगा या कॉमेडियन होगा। 57 की मूवी है मदर इंडिया, उसका जो विलेन है कन्हैया लाल, जो फिल्म में सुखी लाला बना, वो जिस सीन पे नरगिस रेप अटेम्प्ट कर रहा है उससे पहले देवी जी की आरती कर रहा। 2010 की मूवी है
दबंग, जिसका विलन है छेदी सिंह, वो जब चुलबुल पांडे को मारने का हुक्म देता है तो उससे पहले हनुमान जी की म्यूजिक समय दंड बैठक कर रहा। तो ये आपने सोचा कि एजेंडा क्या था, कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भरा गया? आपने देखा, सुधांशु त्रिवेदी जी के शब्दों को ही मैं सहारा लेता हूं, चाहे वो मदर इंडिया, ये जो बॉलीवुड है ना, ये बॉलीवुड है सॉफ्ट पावर। भारत के सनातन को, भारत के संस्कृति को, भारत के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए विश्व में दिखाता है। अब इस फिल्म के माध्यम से आप किसी हिंदू को डार्क शेड में भी दिखा सकते हो, ब्राइट शेड में भी दिखा सकते हो। तो 47 या एटलीस्ट 1951 से या 54 से, ये जो 1957 से मदर इंडिया फिल्म से जो स्टार्ट होता है और टिल 2014 तक की जो फिल्में बताई जाती है, मेजॉरिटी उसमें टीके को, जनेऊ को या शिखा को हमेशा डार्क शेड में, गलत शेड में, हंसी के पात्र में दिखाया। पहली बार ये ऐसी फिल्में बनी जहां पर कश्मीर फाइल्स आपने देखी, केरला फाइल्स आपने देखी, शावा जैसी फिल्में आपने देखी और उसको सराहाया। अब जब ये फिल्में आगे बढ़ने लगी तो जो बॉलीवुड का नेक्सस हम कहते हैं, सो कॉल्ड नेक्सस, वो चिढ़ गया, क्योंकि बॉलीवुड में आज तक जो भी पिक्चरों का फाइनेंस होता है वो ज्यादातर उन पे आरोप लगता है कि वो पाकिस्तान से होता है, वो आईएसआई का सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस होता है बॉलीवुड में। ये जो इस बार फिल्मों में लगा है, फिल्म किसने बनाई है? आदित्य धर, जिसने उरी फिल्म बनाई थी, वो भी शानदार फिल्म थी। और उरी के बाद फिर दूसरी फिल्म जो उन्होंने बनाई है धुरंधर, वो भी उनकी देन है। और उनकी जो कलाकृति और प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो एक राष्ट्रवादी तरीका है। मैं जिसको मोदी जी के शब्दों में कहूंगा हिंदू ग्रोथ, उसका ये पैरामीटर है। बॉलीवुड बदल रहा है, लेकिन ये बॉलीवुड बदल रहा है आप लोगों की बदौलत से, आप लोगों के सपोर्ट से कम उस कचरे को ना बोलो जो ये खान गैंग परोसती है। और जब तक ये कुछ फिल्मों का बायकॉट नहीं हुआ था तब तक वो लाइन पर नहीं आए थे, अब धीरे धीरे लाइन पे आ रहे हैं। बॉलीवुड बदलेगा सॉफ्ट पावर से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इस देश की रिप्रेजेंटेशन, इसकी संस्कृति, इसकी सभ्यता की जो सॉफ्ट पावर हम विदेशों में बेचते हैं, क्योंकि आजकल फिल्में हर भाषा में डब होती हैं। पाकिस्तान में धुरंधर क्यों बैन हुई? क्योंकि पाकिस्तान को ये डर हुआ कि अगर ये फिल्म इतनी भाषाओं में डब होकर के परोसी जाती है तो दुनिया भर में पाकिस्तान की जो छवि, अब ऑस्ट्रेलिया में जो भी मारधाड़ हुई, जो आतंकवादी घटना हुई, वो पाकिस्तानियों ने की, ऑन पेपर है। ट्विन टावर्स पे जो हमला हुआ उसमें जो भी लोग मिले जुले थे उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हुए, ऑन पेपर है। बिन लादेन पकड़ा जाता है पाकिस्तान से, ऑन पेपर है। अब आरफा खानम जैसे, मुझे लगता है कि जिनको इस देश की मट्टी, इस देश की हवा, इस देश का पानी पचता नहीं है, या आई डोंट नो, खाते भी यहाँ की हैं, फिर भी बड़ी पीड़ा होती है कि पाकिस्तान को आप लोग गलत शेड में दिखा देते हो। तो हमने कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को कि भाई ले जा अब्बा जान तू अपने हिस्से का पाकिस्तान। तो जिन्होंने इस देश से सभ्यता की, संस्कृति की गद्दारी की और अलग हुए और आज भुखमरी की कगार पे खड़े हैं, अपने ही लोगों को मार रहे हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी आज तो नहीं करूंगा, उस पर मैं एपिसोड बना भी चुका हूं। और मुझे ये भी पता है कि मेरे इस एपिसोड को देखने वाले पाकिस्तान में उनको भी काफ़ी बरनाल की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली जब कमेंट्स वगैरह करते हैं, तो ये ठीक है चीज़, उनको बुरा लगना भी चाहिए। परंतु ये समय है सनातनियों के जागरण का कि धुरंधर और प्रोपोगंडा, ये शब्द जो बताते हैं कि धुरंधर फिल्म एक प्रोपोगंडा है, नहीं। धुरंधर की काफ़ी चीज़ों को मैंने भी परखा, काफ़ी चीज़ें सत्य पे आधारित हैं। हाँ, उसमें जो ड्रामेटाइजेशन है वो 19-20 हर फिल्म में होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और कम से कम शाहरुख गैंग, सलमान गैंग या दूसरी खान गैंग से ये फिल्म बेहतरीन तरीके से फिल्माई गई है और इसको राष्ट्र को, हमारे भारत देश को, या भारत देश के जो स्पाई अंदर काम करने जाते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, जो सीधी सी बात है विरोधियों को तो हजम नहीं होगा। कुल मिलाकर के अपनी शक्ति और अपने स्वाभिमान और अपने राष्ट्रभक्ति को इसी तरह ऊंचा उठाओ। मेरे हर एपिसोड के अंदर मैं उस सब्जेक्ट को अध्यात्म से जोड़ता हूँ। फिल्म धुरंधर को मैंने देखा नहीं, लेकिन जो कुछ उसकी समीक्षा के फलस्वरूप मुझे प्राप्त हुआ, तो ये फिल्म गीता के एक मूल श्लोक जिसको कहते हैं दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक, उसके ऊपर पूरी फिल्म को फिल्माया गया है या संदेश दिया गया है। और ये संदेश, ये श्लोक प्रत्येक हिंदू के लिए, प्रत्येक सनातनी के लिए समझना बहुत आवश्यक है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम।
तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, अर्थात ए कौन्तेय, युद्ध में मारे जाने पर तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे और विजयी होने पर पृथ्वी के राज्य का भोग करोगे। अतः युद्ध करने के लिए दृढ़ निश्चय करके उठ खड़े हो जाओ। ये जो हमने दकियानूसी कुछ सो कॉल्ड तथाकथित संतों या राजनेताओं की बातों को दिमाग में रखा कि युद्ध जो है या हिंसा जो है वो राष्ट्र में नहीं होनी चाहिए, नहीं, बिना शक्ति के प्रदर्शन के कोई शत्रु पराजित नहीं होता है। और वर्तमान भारत को इसी शक्ति की, इसी शौर्य की, इसी संकल्प की आवश्यकता है। किसी भी डायरेक्टर की कोई भी फिल्म हो जो राष्ट्र हित में हो, देश हित में हो, धर्म हित में हो, न भी देखो तो कम से कम समर्थन देना सीखो। थोड़ा सा समर्थन में एक कमेंट जैसे लिखना होता है, वो एक मनोबल बढ़ाता है। इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो उसका ये प्रचार प्रसार बढ़ाता है। पूरे देश के अंदर अगर सोया हुआ मैं वर्ग देखता हूं तो वो हिंदुओं का वर्ग है, जो अच्छी चीजों को देख तो सकता है लेकिन उसको फैलाने में बहुत कम मेहनत करता है कंपैरेटिवली। आज मेरी आपसे यही अपेक्षा रहेगी कि कम से कम अजीत डोभाल जी के शब्दों को याद करते हुए कि बाहर के शत्रुओं से भीतर के शत्रु ज्यादा खतरनाक है, हम कम से कम इस राष्ट्र के प्रहरी बन करके इस सॉफ्ट पावर का सदुपयोग करें और सनातन को अपनी ऊंचाइयों तक ले जाएं। इसी तरह सनातन की यात्रा में हम मिलते रहेंगे। आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः।